प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। और मैं खुदावन का शुक्र हूँ कि आज हम इसीफे की किताब जो पिछले संडे हमने पहले अध्याय को देखा था उसके आधे चैप्टर को और हम आज आगे देखेंगे। और मैं पढ़ूंगा इसको, पहले अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर आखिर तक। यह इस तरह से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम सब में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुए से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता और सब में सब कुछ पूर्ण करता है। खुदावन अपने कलाम पर आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीषों के लिए और खास तौर से प्रार्थना करता हूँ इस कलाम के लिए। प्रभु, ये वचन आपका है, इसके भेदों को आप ही हम पे जाहिर करते हैं। होने दे जो कुछ मैं अपने लोगों से बातचीत करूं प्रभु, वो मैं नहीं बल्कि तू मुझ में होकर हम सबसे बात कर और ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे कि मेरे तो पिछली बार हमने बात की थी और मैंने आपसे शेयर किया था इस बात को कि किस तरह से खुदा ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, और सबसे बड़ी बात जो एक पहचान की बात आपसे मैंने की थी कि हम हैं कौन। और ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं, अर्थात उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो कि आपने मेरे पहले वीडियो में इस बात को सुना था। और आज हम इस बात को आगे देखते हैं कि जब हम संतान हैं तो उसने हमारे भविष्य को भी निर्धारित किया है। उसने हमारे को जो कुछ उसकी योजना उसके तहत हमें निर्धारित किया और बनाया है। और जैसे कि इसके अंदर पौलुस बहुत साफ शब्दों के अंदर कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाएं कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। अर्थात हमें इस बात का एहसास परमेश्वर का वचन कराना चाहता है कि हमें जब उसने अपना बेटा और बेटियां बनकर चुना और अपने लिए उसने इस्तेमाल करा, तो हमारे जीवन के अंदर कितनी महिमा और कितनी आशीषें उसने रखी हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है, और मैं कई बार इस बात को कहा करता हूँ कि ये जो 17 और 18 आयत है, इसमें जो प्रार्थना है, इसको अगर आप अपनी पर्सनल प्रेयर के अंदर भी लेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष मिलेंगी। इसमें सिर्फ आपको एक सेंटेंस हटाना, तुम्हारे की जगह मेरा या मैं करना है। जैसे इसके अंदर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर पिता जो महिमा का पिता है मुझे अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की आंखें ज्योति में हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम इस बात को एहसास करते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तब हम इस बात को एहसास करने पाते हैं कि खुदावन हमसे क्या चाहता है। खुदावन हमारे को अपने बेटे और बेटियां उसने बनाया, लेकिन वो हमारी मन की आंखों को रोशन करता है और उसके बाद हम इस बात को पहचान पाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या रखा है। और जब उस भविष्य के बारे में हम जानते हैं तो हम परेशान नहीं होते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा, जीवन में उसके साथ क्या होगा, उनकी बीवी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कितनी बेहतरीन बात हमें यहाँ बता रहा है। क्यों कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें रोशन हो जाए कि तुम जानो कि परमेश्वर ने अगर तुम्हें बुलाया है तो उसकी योजना क्या है। आप और मैं एक्सीडेंटल इस दुनिया में नहीं है। मैं और आप प्रभु को जान गए हैं, एक्सीडेंटल नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है। जैसे कि उसके अंदर उसने लिखा है 4 आयत में, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुना था। उसने मुझे और आपका अधिकारी, अपना बेटा और बेटी बनाया और इस जहां का अधिकारी ठहराया है। इसीलिए वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और अब वो चाहता है कि हमारे आंखें रोशन हो जाए। आज जो कोई अंधेरे में है या अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है या अपने जीवन को लेकर परेशान है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मन की आंखें रोशन हो जाए। मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि उसके मन की आंखें रोशन हो, कि वो जाने कि परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है, आपको बुलाया, उसके पीछे उसका एक बेहतरीन मकसद है। वो मुझे और आपको परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पर
कि उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, उसने लिखा है कि जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जुला के सर के स्थान पर दाहिने स्थान पर बैठा लिया। अर्थात परमेश्वर जो है आज वो परमेश्वर पिता के हाथ दाहिने हाथ बैठा है, उसके अधीन सारी प्रधानता है, सारा सब कुछ है। अगर मत्ती की इंजील 28 अध्याय पढ़े तो वहां पे परमेश्वर क्या कहता है, आसमान और जगत का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए जाओ और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मेरे अजीजों, आपको और मुझको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना या परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे ये अंत के दिन है, कितनी ही तरह की परेशानियां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी तरह की तकलीफें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ने भविष्य सिक्योर कर दिया है। मेरा और आपका परमेश्वर ने भविष्य पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है। तभी तो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाए और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पहली चीज वो हमारे को ये आशा दिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य जो है सिक्योर है, तुम्हारे लिए मैंने योजनाएं बनाई है। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 आयत में लिखा है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई सब तुम्हारे लाभ की हैं। इसलिए आज अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में, किसी भी तरह के अकेलेपन में हैं, तो इस बात को याद रखिए कि खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है, खुदा ने आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम कर रखा है पूरी तरह से कि वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय में क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे बाप के जगह रहने के स्थान बहुत से हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है कि उसने हमारे भविष्य को सिक्योर कर रखा है। वो चाहता है जहां वो रहता है वहां हम भी रहें। वो चाहता है प्रभु के साथ हम रहें, उस अनंत जीवन के अंदर रहें। इसलिए आज किसी भी तरह से अगर आप मायूस हैं, किसी भी तरह से आप परेशान हैं, उसका वायदा ना केवल उस दुनिया का है बल्कि इस दुनिया का भी है। इस दुनिया में उसने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। अर्थात इस दुनिया का वायदा है ये कि वो हमारे साथ है और हमारे फ्यूचर को उसने सिक्योर कर रखा है। जब आप उसके बेटे और बेटियां हैं, जब आप उसकी संतान हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसने आपको छोड़ दिया है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन इस बात की हिदायत आपको देता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई भाई या कोई बहन अपने आप को अकेला समझता है, कोई ये समझता है कि उसके जीवन के अंदर किसी तरह के भविष्य नहीं है, उसके जीवन के अंदर किसी तरह की आशा नहीं है, तो खुदावन उसकी आंखों को रोशन करे, खुदावन उसकी मन की आंखों को खोले, ताकि वो देखे कि खुदावन ने उसके लिए कितना खूबसूरत भविष्य रखा है। इसीलिए वो आगे क्या कहता है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है और सब में सब कुछ वो पूर्ण करता है। अर्थात उसने मुझे और आपको, हम सबको मिलकर एक कलीसिया बनाया और हमें किसको दिया, प्रभु को दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परिपूर्ण होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पूरी तरह से एक ऐसे कामिल इंसान बनते हैं कि जो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। इसलिए आज जो मैं सेकंड एपिसोड में आपसे इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात कर रहा हूँ, पहले चैप्टर की ही अगर हम इस बात को देखें, पहली चीज आप याद रखिए कि खुदा ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। दूसरी चीज इस चैप्टर के अंदर जो हमने पहले सुनी थी और बात करी थी कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और आज जब हम इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो उसने हमारे लिए भविष्य है, उसके हाथों में हमारा भविष्य है, उसने हमारे लिए योजना बनाई हुई है। इसलिए आप उदास नहीं हो, निराश मत हो। ये जगत का अंत तो होना है, लेकिन मेरा और आपका भविष्य सुनहरा है। मेरा और आपका भविष्य ऐसा है जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम सब तरह से तरक्की को पाओ। खुदावन अगर आप इस दुनिया में हैं तो वो आपको यहाँ भी संभालेगा, आपको यहाँ भी आशीष और बरकत देगा, और उसके बाद वो हमेशा की ज़िंदगी में आपको दाखिल करेगा। बस मुझे और आपको क्या करना है, इस बात पर यकीन करना है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। और जब वो मेरे पापों के लिए मरा और उसने मुझे क्षमा किया, तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। और उसके बाद जब हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमारे लिए एक उत्तम भविष्य रखा है। वो भविष्य जिसके बारे में हमने नहीं सोचा है। कुरिन्थियों में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो चित्त पे भी नहीं चढ़ा, परमेश्वर ने वो मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए आज मैं दुआ करता हूँ कि आपके मन की आंखें रोशन हो जाएं और खुदावन की उस महिमा को देख सकें जो खुदावन आपको देना चाहता है, जो खुदावन मुझको देना चाहता है। खुदावन आपको बहुत ऐसे आशीष दे, बहुत ऐसे बरकत दे,
अपने अनुग्रह में और अपने प्यार के अंदर लेकर चले, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के समय। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू हमारे साथ है और तूने हमें संभाला है। प्रभु, तूने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। आज मैं अपनी पहचान जानता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे भाई और बहन जो सुन रहे हैं वो आपके बेटे और बेटियां हैं, आपकी संतान है। खुदावन, आज मैं दुआ करता हूँ खुदावन, अगर कोई अकेला है और कमज़ोरी में है तो उसके मन की आंखें रोशन हो जाएं। खुदावन, वो आपके उस मिरास को, आपके उस प्यार को देख सके जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। खुदावन, आपकी उस कुर्बानी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली और आपके अनुग्रह के द्वारा हमें पिता परमेश्वर अनंत जीवन मिलता है और हम जानते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सिक्योर है। खुदावन, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे। खुदावन आप पर अपना अनुग्रह बना कर रखे और आप हमेशा याद रखें कि आप परमेश्वर के बेटे हैं, उसकी बेटी हैं और आपका भविष्य उसके हाथों में सिक्योर है। खुदावन आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच।